मेरे पास एक केस स्टडी है, उन्होंने ये कहा है कि दादा, राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एंड ईगर टू मूव टू यूएसए as we would like to be with my son who is studying in USA. I am following all the guidelines like love work, bless all, gratitude to people at all levels. Also have been doing all the efforts in the job search, contacting placement agencies, other HR of related companies. I am confident of positive changes soon, but it seems that the finish line, although nearby, is getting extended further and further. अब इस वाक्य में कैसे नेगेटिविटी है देखिए, यानी although I am confident, I am positive, the change will come soon. फिर भी आप अगले वाक्य में कह रहे हैं कि फिर भी फिनिश लाइन पास होकर भी वो आगे आगे जा रही है. इट इज गेटिंग एक्सटेंडेड फर्दर एंड फर्दर, यानी आप अपने मन को क्या बता रहे हैं कि मुझे इतने जल्द मिलने वाली नहीं है जॉब, ये जॉब मिलना अभी मेरे लिए मुश्किल है. ये आप ही अपने मन को बता रहे. आपको ये चेंज करना जरूरी है. चेंज क्या करना है? माना कि आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका क्या कहते हैं, ना मिलने से आपको जरा अब ये लगने लगा है, अरे अभी तक कैसे नहीं मिला, कैसे नहीं मिल रहा. अभी जो आपका टेंशन है या फिर जो चिंता होती है आपको, ये चिंता नेगेटिव है, याद रखिए. ये चिंता नेगेटिव है और ये चिंता करना यानी आपका अंतर्मन पर विश्वास नहीं है, ये साबित हो जाता है. आप जितनी चिंता करेंगे नहीं होता ये सोचकर, उतनी आपकी अंतर्मन पर श्रद्धा कम है, ये साबित होता है. इसलिए अंतर्मन पर श्रद्धा इतनी चाहिए कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है. अब मुझे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अंतर्मन इज डूइंग फॉर मी समथिंग बेटर. अंतर्मन हमारे लिए कुछ बेटर कर रहा है. सही समय पर अंतर्मन हमें वो जॉब दिलाने वाला है, ये विश्वास चाहिए. ये समय हमारे लिए परफेक्ट नहीं है. अंतर्मन की दृष्टि से ये समय मेरे लिए परफेक्ट नहीं है. मेरे लिए समथिंग इज बेटर वेटिंग फॉर मी, और अंतर्मन इसके लिए समय ले रहा है. ऐसा अगर हम थिंकिंग रखें तो वो पॉजिटिव थिंकिंग होता है. हम अगर अभी भी कैसे नहीं हो रहा है, अभी भी कैसे नहीं हो रहा है, ये जो हम चिंता करते हैं या अंतर्मन के ऊपर अविश्वास, ये अविश्वास है अंतर्मन के ऊपर. इसलिए एक तरफ आपको लगता है कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, और एक तरफ आप चिंता फिक्र कर रहे हैं. इसका अर्थ अंतर्मन पर आपका पूर्ण विश्वास नहीं है. इसलिए अंतर्मन पर पूर्ण विश्वास रखना ये सबसे महत्वपूर्ण है. इसलिए मैंने कहा निरंतर बोलते रहिए कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, और जब होना हो तभी होने वाला है. अंतर्मन को जब चाहिए या फिर अंतर्मन को सही लगेगा तभी हमारा काम होगा. इस बारे में आप पूरा कॉन्फिडेंट रहिए, पूरा कॉन्फिडेंट रहिए. मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ही होता है. कभी कभी हमें असफलता मिलती है क्योंकि वो चीज हमारे लिए सही नहीं होती है, और सही समय पर हमें मिलती है, और बाद में हमें पता चलता है कि यही योग्य समय था. इसलिए अंतर्मन पर विश्वास रखना यानी क्या करना है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, और सही समय अंतर्मन तय करने वाला है. इसलिए ये सारी बातें हम अंतर्मन पर सौंप दें और हम निश्चिंत होकर अपना काम करते रहे, एप्लीकेशन करते रहे. जहां जहां आपको प्रयास करने हैं, एफर्ट्स लेते रहिए. फल प्राप्ति की जल्दी मत कीजिए. जितनी आप जल्दबाजी करेंगे उतनी आप में नेगेटिविटी आती रहेगी. याद रखिए, जल्दी हो रही है मतलब आप टेंशन में हैं, आप वरिड हैं, और वरिड और टेंशन ये सब चीजें वो अंतर्मन को पसंद नहीं है. याद रखिए, अंतर्मन को लगता है ये मुझ पर विश्वास नहीं करता. अंतर्मन का विश्वास आप बढ़ाइए, और किसी भी परिस्थिति में ये वाक्य आपके मुंह में आना ही नहीं चाहिए कि इट इज गेटिंग एक्सटेंडेड फर्दर एंड फर्दर. इसके बजाय कहिए सही समय पर अंतर्मन हमें देने वाला है, और अच्छी ही चीज हमारे लिए होने वाली है, और हर अच्छी चीज के लिए हमारा अंतर्मन पर सौंप देना ये बहुत जरूरी है. और आपने कहा है कि विद दिस आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, डज द गुड थिंग दैट वी एक्सपेक्ट ओनली हैपन एट द राइट टाइम. ये आपने प्रश्न पूछा है, उसका जवाब मैंने अभी दिया कि गुड थिंग नहीं, कोई भी चीज राइट टाइम पे ही होगी अगर आप अंतर्मन पर सौंप देते हो. अंतर्मन
ना सौंपते हुए चिंता फिक्र करोगे तो बुरी चीजें जल्द साकार होगी, बुरी चीजें जल्द होगी। क्योंकि हम चिंता फिक्र करते हैं, इसलिए अच्छी चीजें कब होनी है, किस रूप में होनी है, ये सब हमें अंतर्मन पर सौंप देना चाहिए। सौंप दीजिए, ये शब्द मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं। जितना सौंपेंगे उतना सरल होगा, और जितनी आप बीच बीच में टांग अड़ाएंगे, गड़बड़ करेंगे, उतनी जीवन में गड़बड़ी शुरू हो जाएगी, ये याद रखिए। इसलिए आप वहां बीच बीच में टांग ना अड़ाए, राइट टाइम पर सारी चीजें होने वाली है। रिक्वेस्ट योर वैल्यूएबल गाइडेंस फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। मुझे आपको सिर्फ एक बात बतानी है कि मन के मुताबिक अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए आप अंतर्मन को निरंतर थैंक यू बोलते रहिए। और कैसे कहना है कि मान लीजिए जैसे अंतर्मन ने आपको ये जॉब दे ही दिया है, एज इफ इट इज डन, एज इफ यू हैव गॉट द जॉब। ऐसी परिस्थिति में आप अंतर्मन को थैंक यू बोलिए। फिर वो कैसे कहना है, मन ही मन में आपको ये कहना है, या अंतर्मन से आपको कहना है, या ईश्वर कहिए। ईश्वर कहा तो भी कोई बात नहीं है। ईश्वर, आपकी वजह से मुझे एकदम मेरे मन के मुताबिक मुझे यूएसए में जॉब मिली है, और आज मैं अमेरिका में अपने बेटे के साथ रहता हूं। ये अगर आप निरंतर विजुअलाइज कर पाएं और निरंतर अगर आप बोल पाएं कि मैं अपने बेटे के साथ रह रहा हूं, थैंक यू वेरी मच। अंतर्मन को बार बार थैंक यू बोलते रहिए मन ही मन में। सच में अंतर्मन, आपकी वजह से मुझे सब कुछ मिला है, आपकी वजह से मुझे ये अच्छी जॉब मिली है। सच में आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ। थैंक यू, ये बोलते रहिए। यही आप अगर बोलते रहे तो फायदा होगा। दूसरी बात, विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए आपको। उसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं, पर अभी इतना ही कहता हूं कि आप आपके बेटे के साथ अमेरिका में है, क्योंकि आजकल स्काइप द्वारा सब कुछ देखने को मिलता है। उसका घर कहाँ है, वो कैसे रहता है, ये सब स्काइप पर आप देख सकते हैं। ये आप वो देखिए और आप एक विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप वहां पर निरंतर, वहां जाकर आप उसके साथ रह रहे हैं। ये विजुअलाइज कीजिए, और ये सारी चीजें कम से कम 3 बार, दोपहर, सुबह और रात में कम से कम 3 बार आंखें बंद करके रिलैक्स होकर। ये भी महत्वपूर्ण है, नहीं तो आप टेंस्ड है और आप कह रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा रिलैक्स होना जरूरी है, और रिलैक्स होने के लिए क्या करना है, थोड़ा रिलैक्स पोजीशन में बैठना है, थोड़ा ब्रीदिंग कीजिए कुछ समय। ब्रीदिंग थोड़ा करने के बाद आपकी सांस वो थोड़ी शांत हो जाती है, और फिर आप ये रिपीटेशन करना शुरू करें, विजुअलाइज करना शुरू करें। तो मैंने आपको 2 बातें बताई, यानी आपको यूएस का जॉब मिल गया, इसलिए अंतर्मन को थैंक यू कहिए। दूसरा मैंने बताया कि विजुअलाइज कीजिए कि आप आपके बेटे के साथ रहते हैं वहां पर, या आप विजुअलाइज कीजिए। और तीसरा मैंने क्या बताया कि भाव के साथ जुड़े रहिए। जो होगा वो सही समय पर होगा, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये भाव धारण करे। इस भाव से जितना जुड़े रहेंगे, बार बार कहिए, ये वाक्य बार बार कहिए, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इससे आपका अंतर्मन के प्रति भाव बढ़ता जाएगा, और अंतर्मन को भी वो विश्वास होगा। ये सब अगर आपने किया तो मुझे लगता है आपका वो राइट टाइम जल्द ही आपके लिए आएगा, और आपको यूएस की जॉब जल्द ही मिलेगी। और वो मिले, ये मैं ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ।